एक तरफ बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से भी भारी तबाही देखने को मिली है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी रूट पर मंगलवार को अचानक लैंडस्लाइड हो गया और अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। अर्धकुंवारी के पास चट्टान, पेड़ और पत्थर ढलानों से नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री शामिल है। अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं और अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जो है बेली चराना की निक्की तवी इलाके में पहुंची है और यहाँ खौफनाक मंजर जो है वो बन गया है। आपको बता दूं कि बारिश का सिलसिला अभी रुका नहीं है और जिस तरीके से लगातार तवी नदी में जलस्तर है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो गए हैं। आप सोचिए, ये घर का गेट है मगर घर यहाँ से पूरे तरीके से बह चुका है और यही नहीं बल्कि आप उस तरफ भी अगर आप देखें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सामने अब अगर आप देखेंगे तो ये सोचिए, यहाँ पे लगभग 2 से 3 घर थे जो घर पूरे तरीके से बह गए हैं, तबाह हो गए हैं। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर जो एक लाइन में इस गली में जो घर थे वो पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो गए और आज यहाँ सिर्फ बर्बादी का मंजर जो है वो बचा हुआ है। और लोग जब अब पानी कम हुआ है तो यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। फरमान अली, फरमान ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ, कितने घर थे, अभी क्या सिचुएशन है? 15 घर चले गए इधर से। अच्छा, कल क्या हाल था, आज क्या हाल? आज ठीक, कल बहुत बुरा हाल था इधर। तो रात को भी पानी बहुत ज्यादा आया? कोई बहुत पानी चलता है इधर भैंस रोड गई, गाय बछड़ी जो है ना वो सब चले गया। काफी बर्बादी हो गई? काफी बहुत बर्बादी हो गई। पल्ली नदी में तो बहुत हो गया, जो पल्ली शहर था उस तरह भी नुकसान हुआ है? उधर बहुत नुकसान। वहाँ कितने घर थे? उधर 20-30 घर होगा, 30-40 घर। सब बह गए? सब कुंडी छुले सब चले गए। भैंस भी साथ ही चले गई, गाय भैंस घोड़े छोड़े सब चले गए, कुछ नहीं गया। आप सोचिए, अब ये देखेंगे यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने आशियानों के तिनकों को समेटने में लगे हैं। आप देखें कि युवक जो है ज़मीन के भीतर से अपने दरवाज़ों का जो सामान जो टूटा हुआ बचा हुआ है वो जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि इन तिनकों को समेटा जा सके, क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है इन्हें नहीं है। कल तक आपको बता दूं कि लगभग 100 फीट के करीब जो इलाका है यहाँ पर वो यहाँ देखा जा सकता था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सामने दिख रही थी, मगर आज की सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से बदली हुई है और ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। लोग जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी चिंतित हैं कि आखिरकार अब इनका गुजर बसर जो है वो कैसे होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े मेहनत से कमाया गया पैसा, उन पैसों से घर बनाए गए। आपसे जानना चाहूँगा कितने मकान गए हैं, कितनी तबाही हुई? लगभग यहाँ पे कोई 15 से 20 मकान गए। उनके पीछे से ये हर साल यही हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ देख ही नहीं रही है। तो अब लोग मजबूर हैं, किसी ने क्या करके पैसा लाया था, किसी ने मजदूरी करके मकान बनाए थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ना किसी को इस चीज़ की टेंशन है कि कोई मर रहा है या रह रहा है। ऐसी गवर्नमेंट हमें मिली है कि आइंदा ज़िंदगी में, अब 50 साल हमारी भी एज है, कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं हमने देखी है कि जो किसी को पूछे ना या देखे ना। कोई यहाँ पे नहीं आया कि भाई किसी का नुकसान। रात को इतने परेशान थे ये लोग बेचारे, जिनके माल मवेशी हैं, यहाँ माल छोड़ के भागना पड़ा। ये समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पे बने और किस तरीके से सिचुएशन यहाँ बनी। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये सामने आप देखेंगे, ये घर जो हैं इस पूरे कतार में लगभग 5 से 6 घर, और जो बताया जा रहा है लगभग 40 से 50 घर जो हैं इसी तरह से इस मौसम की चपेट में आए और पूरे तरीके से जो है वो धराशायी हो गए। ये हालात जो हैं इस वक्त जम्मू में बने हुए हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़।